जी से। जेपी नड्डा जी ने लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी को अब आरएसएस की जरूरत नहीं है। आरएसएस बीजेपी की मां समान है कि नहीं है? क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि मां को आंखें दिखाने लग गया? क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि आज मां को आंखें दिखाने लग गया? जिस बेटे को पाल पोस के बड़ा किया, जिस बेटे को प्रधानमंत्री बनाया, आज वो बेटा पलट के मां को अपनी आंखें दिखा रहा है। मातृतुल्य संस्था आरएसएस, आज वो बेटा अपनी मातृतुल्य संस्था को आंखें दिखा रहा है। मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, जब नड्डा जी ने ये कहा तो आपके दिल पे क्या गुजरी, आप जरा बताइए इस देश को। क्या आपको दुख नहीं हुआ? मैं आरएसएस के हर कार्यकर्ता से पूछना चाहता हूं, जब नड्डा जी ने कहा कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, क्या आरएसएस के हर कार्यकर्ता को दुख नहीं हुआ? मेरा पांचवा प्रश्न, आपने भी देखा होगा, मीडिया के लोगों ने बताया था, बेशर्मी देखिए इनकी कि सीबीआई में अरेस्ट करने के बाद अरविंद केजरीवाल जी के मुंह में एक बयान डाला, जबरदस्ती वहां कोर्ट में बोला कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि केजरीवाल जी ने तो मनीष सिसोदिया का नाम ले दिया, सारा इल्जाम मनीष सिसोदिया पे डाल दिया। और जिस दिन कोर्ट में यह कहा कि केजरीवाल जी ने तो मनीष सिसोदिया का नाम ले दिया, उसी समय मुझको आके कहा कि देखो अब तो केजरीवाल जी ने आपका नाम ले दिया, बेहतर होगा आप केजरीवाल जी का नाम ले दो, आप केजरीवाल जी का नाम ले दो तो आप बच जाओगे। मैं ऐसे सारे आरोपों पे, ऐसे सारी इनकी कोशिशों पे मैं मुस्कुराता था, हंसता था और मुस्कुराते हुए हंसते हुए इनसे कहता था, जब कुछ गलत हुआ ही नहीं तो मैं किस चीज में नाम ले दूं? जब कुछ गलत किया ही नहीं तो केजरीवाल जी ने भी क्या नाम लिया होगा मेरा? और जब उन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो मैं किस चीज में नाम ले दूं केजरीवाल जी का? मैंने बार बार उनको कहा और आज इस मंच से जंतर मंतर के मंच से दोहरा रहा हूं। मैं मुस्कुरा कर उनसे कहता था कि आप जानते हो आप क्या कर रहे हो? जो लोग मैसेज लेके आते थे मेरे पास इनका, मैं उनको कहता था आप जानते हो आप क्या कर रहे हो? आप लक्ष्मण को राम से अलग करने की कोशिश कर रहे हो। मैंने इनको कहा, भाजपा वालों को जवाब दिया कि आप लक्ष्मण को राम से अलग करने की कोशिश कर रहे हो। कोशिश करना मत, कोई दुनिया के किसी रावण में ताकत नहीं है कि लक्ष्मण को राम से अलग कर सके। बहुत कोशिश की इन्होंने तोड़ने की, समझाने की, मुझे अंदर से तोड़ने की, पार्टी से तोड़ने की। मैं इनको कह देता था कि 26 साल की दोस्ती है, अरविंद केजरीवाल जी मेरे दोस्त हैं, 26 साल से मेरे भाई हैं, मेरे राजनीतिक गुरु हैं, मैं गद्दारी नहीं कर सकता। जब मैंने अपनी वाइफ को यह बात बोली कि इस तरह के मैसेज आते हैं, मैंने उसको नॉर्मली बातचीत में कहा था कि यार मैं कैसे छोड़ सकता हूं ऐसे आदमी का साथ? मैं क्या मुंह दिखाऊंगा इन कार्यकर्ताओं को? क्या मुंह दिखाऊंगा अपने आप को? शीशे में देखूंगा कि मैं ऐसा सोच भी सकता हूं कहीं? तो मेरी वाइफ ने कहा कि कार्यकर्ताओं को और अपने आप को तो बाद में छोड़ो, अगर ऐसा सोचोगे भी तो मेरे को क्या मुंह दिखाओगे? अगर अरविंद केजरीवाल जी को छोड़ने के बारे में सोचोगे तो, अगर अरविंद केजरीवाल जी के नाम के बारे में ऐसा सोचोगे, उनके साथ गद्दारी करने के बारे में सोचोगे तो। इनको भी पता था कि 26 साल की यह दोस्ती इनसे टूट नहीं सकती। इन्होंने मुझको और केजरीवाल सर को 18 महीने अलग रखा। मैं कहता हूं फिर से, 26 साल की दोस्ती में मैं और अरविंद केजरीवाल जी 18 महीने तो क्या, 18 दिन भी अलग, 18 घंटे भी अलग नहीं रहे कभी 26 साल में। रोज मिलते थे, रोज देश के बारे में बात करते थे, रोज देश के बारे में काम करते थे, जहां लड़ते थे इकट्ठा लड़ते थे। लेकिन दुष्टों ने 18 महीने मुझको और सर को अलग रखा। 18 महीने बाद मिले। मुझे एके हंगल का शोले फिल्म वाला डायलॉग याद आ रहा है कि ये सन्नाटा क्यों पसरा है भाई। जब से अरविंद केजरीवाल जी ने आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी से 5 सवाल पूछे, पूरी आरएसएस खामोश है, पूरी भारतीय जनता पार्टी खामोश है। इसका मतलब
अरविंद केजरीवाल जी के सवालों में सच्चाई है। अरविंद केजरीवाल जी के सवालों का जवाब पूरा देश चाहता है और आरएसएस और बीजेपी इस पर पूरी तरीके से खामोशी साधे हुए, कोई बोल ही नहीं रहा। देश के सामने इतने बड़े प्रश्न अरविंद केजरीवाल जी ने रखे, अपने आप को देशभक्त और राष्ट्रवादी कहने वाली संस्था आरएसएस, उसके प्रमुख मोहन भागवत जी से 5 सवाल उन्होंने पूछे और ये सवाल सिद्धांतों से जुड़े हुए हैं, उसूलों से जुड़े हुए हैं, सच्चाई से जुड़े हुए हैं। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री वो शख्स है हिंदुस्तान के, अरविंद केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री के पद को एक बार नहीं, उसूलों और सिद्धांतों की बात आई तो 2 बार मुख्यमंत्री के पद को 2 मिनट के अंदर छोड़ के लात मार के बोले हम सिद्धांतों की लड़ाई लड़ेंगे, उसूलों की लड़ाई लड़ेंगे, ईमानदारी की लड़ाई लड़ेंगे, सच्चाई की लड़ाई लड़ेंगे। 49 दिन की सरकार से मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया। कोई चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ना चाहता। जेल से निकल के आए, उसूलों और सिद्धांतों की बात आई, 2 मिनट के अंदर मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया। और एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री हैं, 75 साल की उम्र में भी अपनी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते, 75 साल की उम्र में भी अपनी कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं। तो ये बात तो पूरे देश के सामने खुली किताब की तरह है कि एक तरफ केजरीवाल जैसे ईमानदार और सच्चे नेता हैं जो मुख्यमंत्री की कुर्सी 1 नहीं 2 बार 2 मिनट के अंदर छोड़ के निकल देते हैं और ईमानदारी और सच्चाई, उसूलों और सिद्धांतों की लड़ाई लड़ते हैं। दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री हैं जो 75 साल की उम्र में भी अपने पद से चिपके रहना चाहते हैं।